कहानी छोटी सी लेकिन लर्निंग बड़ी। ये कहानी है पुराने और नए जूतों की। एक जगह पर एक जोड़ी पुराने जूते रखे हुए थे और एक जोड़ी नए जूते रखे हुए थे। तो नए जूते ने पुरानी जूतों की तरफ देखकर कहा कि अरे तुम तो कितने गंदे हो, तुम जगह जगह से फटे हुए हो, तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी चमक फीकी पड़ गई है। तब पुराने जूतों ने नए जूतों से कहा कि अभी अभी तुम जिन रास्तों पर से चल कर आए हो, मैंने अपने आप को उन्हीं रास्तों को बनाने में घिसा है। वास्तव में ये कहानी जूतों की नहीं है, ये कहानी है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की। आजकल की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पसंद नहीं करती है क्योंकि उनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं पता है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये सच है कि पुरानी पीढ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं जानती है जितना कि नई पीढ़ी जानती है। लेकिन पुरानी पीढ़ी के पास एक्सपीरियंस है और वो अपने उसी एक्सपीरियंस के बल पर नई पीढ़ी को समय समय पर गाइड करते रहते हैं, जो कि नई पीढ़ी को उनके काम में दखल अंदाजी लगता है, टोका टाकी लगता है। नई पीढ़ी का ये कहना होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं है और चले हैं हमें गाइड करने, इनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। तो मत भूलिए कि आज आप जहां हैं वो अपनी पुरानी पीढ़ी की वजह से ही है। कभी किसी पेड़ की हरी भरी ब्रांचेस, फल से लदी हुई शाखाओं को घमंड नहीं करना चाहिए कि वो इतनी हरी भरी हैं, फल फूल रही हैं। अगर वो फल फूल रही हैं तो वो उसकी रूट्स की वजह से। अगर हम उस पेड़ की रूट्स को काट दें तो उस हरे भरे पेड़ को मिटने में टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह से आज जो नई पीढ़ी प्रोग्रेस कर रही है जहां पर है, वो अपनी पुरानी पीढ़ी की वजह से है। अगर पुरानी पीढ़ी ने कुछ नहीं किया होता तो हम आज की डेट में भी अर्ली मैन जैसे लाइफ जी रहे होते। नई पीढ़ी अपने आप को मॉडर्न समझती है, तो अगर आप आज की डेट में आरओ से पानी निकाल के अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, तो उस आरओ में पानी आपकी उसी पुरानी पीढ़ी की वजह से ही आया है, जिन्होंने किसी समय कुएं, नहरें, तालाब खोदने का काम किया था, तभी आप आरओ से पानी निकाल के पी पा रहे हैं। इनफैक्ट आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं आप यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपकी पुरानी पीढ़ी का ही हाथ है। कभी किसी मकान के कंगूरों को घमंड नहीं करना चाहिए कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर हम उस मकान की नींव को हिला दें तो उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए सुंदर कंगूरों को मिट्टी का ढेर बनते हुए देर नहीं लगेगी। पुरानी पीढ़ी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हमेशा बनी रहना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। जिन घरों में आज बच्चों को नौकरों के द्वारा पाला जाता है और जिन घरों में बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा पाला जा रहा है, उन दोनों तरह के बच्चों में उनकी मोरल वैल्यू में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी पाल रहे हैं, उन बच्चों को छोटों से प्यार करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सिखाना नहीं पड़ता। ये उनमें अपने आप आ जाता है। क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना पड़ता है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि बच्चों को कभी सिखाना नहीं पड़ता और ना ही सिखाया जा सकता है। बच्चे अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। अगर वो अपने बड़ों को छोटों से प्यार करता हुआ देखते हैं तो ये गुण उनमें अपने आप आ जाता है। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते देखते हैं तो ये गुण उनमें अपने आप आ जाता है। ये उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। तो आप जहां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह की प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो तारीफे काबिल है, लेकिन अपनी पुरानी पीढ़ी को इग्नोर मत करिए। जब भी आप घर से निकलें
तो अपनी पुरानी पीढ़ी का आशीर्वाद लेके निकलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा, जो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी मुसीबत को दूर करेगा। कोई भी मुसीबत अगर आपकी लाइफ में आएगी तो सबसे पहले उसे उस प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराना पड़ेगा। मत भूलिए, जो आज नया है वो कल पुराना जरूर होगा, और जो कल पुराना हुआ है वो कभी ना कभी नया जरूर था। यही सृष्टि का नियम है। तो अगर आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ कैसा व्यवहार करें, तो उन बच्चों को उस तरह की शिक्षा देने के बजाय आप खुद अपने बड़ों के साथ वैसा व्यवहार करना स्टार्ट करिए। आपके बच्चों में ये गुण अपने आप आ जाएगा। तो जब आप पुराने होंगे तो आपकी नई पीढ़ी यानी कि आपके बच्चे आपको उसी तरह का रिस्पेक्ट देंगे। जो ही हम कहते हैं कि आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, तो वृद्धाश्रम आज जितने बढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में कल और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम ना तो अपने छोटों को प्यार कर रहे हैं, ना ही हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब हमारा व्यवहार इस तरह से होगा पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के साथ, तो हमें एक ना एक दिन वृद्धाश्रम में जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का। सृष्टि का नियम चलता रहता है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है।